साथियों अगला प्रश्न है 2025-26 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है। 2025-26 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल को। यानी कि 2025-26 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा आपका सेल कंपनी को दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है एसएसआई मंत्रा किससे संबंधित है। एसएसआई मंत्रा किससे संबंधित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्जिकल रोबोट से। तो एसएसआई मंत्रा जो कि आपकी सर्जिकल रोबोट से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450F का प्रोटोटाइप किस देश ने पेश किया है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450F का प्रोटोटाइप किस देश ने पेश किया है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीआर के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। एडीआर के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एन चंद्रबाबू नायडू। तो एडीआर के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं आपके एन चंद्रबाबू नायडू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला समुद्र पर बना कांच का पुल किस राज्य में है। भारत का पहला समुद्र पर बना कांच का पुल किस राज्य में है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तो भारत का पहला समुद्र पर बना कांच का पुल जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईयर ऑफ रेफरेंस के रूप में घोषित किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन बुलेट राजा किसके द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन बुलेट राजा किसके द्वारा चलाया गया है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ऑपरेशन बुलेट राजा जो कि आपका दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत कौर इन तीनों को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना है। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है गन्ने के रस का पाउडर किस संस्थान ने विकसित किया है। तो गन्ने के रस का पाउडर किस संस्थान ने विकसित किया है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ हुई। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ हुई है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की पीढ़ी को क्या कहा जाएगा। 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की पीढ़ी को क्या कहा जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन बीटा।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य जो कि आपका इंडोनेशिया देश बना है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, हिम कवच किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? हिम कवच किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ द्वारा। हिम कवच जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, गद्दी क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालयन डॉग। तो गद्दी एक हिमालयन डॉग है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा है? आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना है आपका उड़ीसा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नौचंदी मेला किस शहर में लगता है? नौचंदी मेला किस शहर में लगता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। तो नौचंदी मेला जो कि आपका मेरठ में आयोजित होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में कौन सा जिला शामिल है? तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाराबंकी। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में आपका बाराबंकी जिला शामिल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 296 किलोमीटर। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है आपकी 296 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट इटावा। यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि आपका चित्रकूट और इटावा को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 912। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था आपका 912। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है वो भी 2011 के अनुसार गौतम बुद्ध नगर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता किस जिले में पाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता किस जिले में पाई गई है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती में। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता जो कि आपकी श्रावस्ती जिले में पाई गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, अमरोहा किस ODOP उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अमरोहा किस ODOP उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इत्र के लिए। तो अमरोहा जो कि आपका इत्र ODOP उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, कन्नौज किस उत्पाद के लिए GI टैग प्राप्त कर चुका है? कन्नौज किस उत्पाद के लिए GI टैग प्राप्त कर चुका है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीन के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागपत किस ODOP उत्पाद के लिए जाना जाता है? बागपत किस ODOP उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होम फर्निशिंग के लिए। यानी कि बागपत जो कि आपका होम फर्निशिंग ODOP उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, एका आंदोलन मुख्य रूप से किन जिलों में चला था? एका आंदोलन मुख्य रूप से किन जिलों में चला था? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरदोई, सीतापुर और बहराइच। इन जिलों में आपका एका आंदोलन चला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री हिमनद। तो यमुना नदी जो कि आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनापा पहाड़ी से। चंबल नदी जो कि आपकी जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर यमुना में मिलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इटावा में। तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश में जो कि आपकी इटावा पर यमुना नदी पर मिलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लगा है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 बार। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो कि आपका 10 बार लग चुका है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत। तो राष्ट्रपति शासन जो कि आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से किस शहर में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से किस शहर में की गई थी। तो साथियों आपकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगरा में। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से आगरा में की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा में। तो अकबर का मकबरा जो कि आपका सिकंदरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश में रामायण मेला जो कि आपका चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।